Hello everyone. Welcome to UCA Academy. I am Kishore Pawar, your physics teacher and you are watching me at Unhales Career Academy जहां पर फिजिक्स बेसिक से लेकर एडवांस तक के सारे डाउट्स क्लियर होते हैं। जी हाँ बच्चों, आज का टॉपिक है लेंस न्यूमेरिकल। दिक्कत ये है, लेंस न्यूमेरिकल सुनने के बाद बच्चे थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि लेंस न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करते आती हैं। बच्चों मैं आपको बता दूं, लेंस न्यूमेरिकल मतलब बहुत इजी है। फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स बहुत इजी होती हैं, लेकिन कब? अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, अगर आपको टॉपिक में इंटरेस्ट है, अगर आपने उस टॉपिक को समझ लिया, तो ऑफकोर्स सारे न्यूमेरिकल्स इजी होते हैं। कोई भी टॉपिक होने दो। आज हम लेंस न्यूमेरिकल को डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि लेंस न्यूमेरिकल आज का ये वीडियो देखने से पहले आप मेरा प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि लेंस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए बेसिक कंसेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कंसेप्ट्स आपकी अगर क्लियर है तो ही आप लेंस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो। तो क्या इंपॉर्टेंट है, आपको क्या नॉलेज होनी चाहिए, क्या पता होना चाहिए लेंस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए? बच्चों लेंस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आपको साइन कन्वेंशन आना चाहिए, लेंस टाइप्स आपको पता होनी चाहिए, पावर ऑफ लेंस, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस, ये टॉपिक्स आपको पता है तो ही आप लेंस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, साइन कन्वेंशन, पावर ऑफ लेंस, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस, देन वी हैव टाइप्स ऑफ लेंस, ये जो टॉपिक्स है, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने इजी वे से मेरे फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके रखे हैं। तो आप प्लीज फर्स्ट वीडियो जरूर देखिए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिए, और आज इस वीडियो के न्यूमेरिकल्स आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। बच्चों ये जो न्यूमेरिकल्स हैं, ये न्यूमेरिकल्स बेसिकली मैंने लिए हैं 10th आईसीएससी एक्सरसाइज 5C से, और ये सारे न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स नॉट लाइक दैट कि ये टॉपिक, इसका मतलब ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ 10th आईसीएससी बच्चों ने ही देखना चाहिए, ऑफ कोर्स नॉट। ये वीडियो जो है लेंस न्यूमेरिकल जो है, ये लेंस न्यूमेरिकल्स ग्रेड 10th आईसीएससी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और स्टेट बोर्ड सभी बच्चों को कॉमन है। ये क्वेश्चंस आपको भी आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये आईसीएससी का क्वेश्चन है मतलब सीबीएसई को नहीं होगा, या सीबीएसई का क्वेश्चन है मतलब आईसीएससी को नहीं होगा। इट्स नॉट लाइक दैट। लेंस न्यूमेरिकल, लेंस टॉपिक सबको सेम है, सभी कंसेप्ट सेम होते हैं। तो ऑफकोर्स क्वेश्चन आईसीएससी का सीबीएसई को, सीबीएसई का क्वेश्चन आईसीएससी को आ सकता है ना। तो सभी बच्चों को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि ये वीडियो सबके लिए कॉमन है। आप सब इस वीडियो को देखिए, स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा कि क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं। सिर्फ इतना डिफरेंस है कि आईसीएससी बच्चों को, आईसीएससी के बोर्ड के लिए यहां पर बहुत सारे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दिए जाते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप स्टेट बोर्ड से हो, सीबीएसई बोर्ड से हो, तो भी आप इस वीडियो को देखिए, ताकि आप एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करते हैं ना, वो आपको समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चंस आपको भी आ सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज हियर, एंड सी क्वेश्चन 1 को समझना बहुत, देखो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको क्वेश्चन समझना आना चाहिए। अगर क्वेश्चन समझ लिया तो मतलब क्या क्या डेटा इंपॉर्टेंट गिवन है, उस डेटा को एक्सट्रैक्ट करना, फिर डेटा को लिखना है, फिर क्या क्वांटिटीज को फाइंड आउट करना है, ये अगर आपको समझ में आ जाता है तो आप क्वेश्चन आसानी से समझ सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो बच्चों क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन को समझिए, क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उसमें दी है, उन सारी इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करके लिखिए, क्या फाइंड करना है वो समझिए, फिर फॉर्मूला अप्लाई करके आप सॉल्व कर सकते हो। सारे फॉर्मूलेज मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किए हैं प्रीवियस वीडियोस में, सारे वीडियोस अच्छे से देखो, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिए। क्वेश्चन 1 says that at what position candle of length 3 centimeter can be placed in front of a convex lens so that its image of length 6 centimeter be obtained on a screen placed at a distance 30 centimeter behind the lens। क्वेश्चन को अगर आपने समझ लिया तो ये बहुत इजी है। देखो उन्होंने क्या कहा, तो भैया आपके पास लेंस है, कौन सी लेंस है बताइए जरा। वेरी गुड, तो लेंस है आपके पास में कॉन्वेक्स लेंस। क्या ये लेंस कॉन्वेक्स है? यस सर, कॉन्वेक्स लेंस है। वेरी गुड, इस कॉन्वेक्स लेंस में मैंने कुछ ऐसा एक लाइन डाल दिया। वेरी गुड, कौन सी लाइन है ये, क्या कहोगे इस लाइन को? इस लाइन को हम कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस लाइन। वेरी गुड, इस प्रिंसिपल एक्सिस लाइन पे ये जो पॉइंट है इसे क्या कहा जाएगा? ऑप्टिकल सेंटर। वेरी गुड, ऑप्टिकल सेंटर के राइट साइड में कौन कौन से दो पॉइंट्स होंगे? यस सर, F2 एंड 2F2। वेरी गुड, आ गया समझ में? अच्छा, राइट साइड में कौन से दो पॉइंट्स होंगे? राइट साइड में दो पॉइंट्स होते हैं F1 एंड F2, 2F2 सॉरी, F1 एंड 2F1 ऐसे।
ऑप्टिकल सेंटर के राइट साइड में होता है F2 टू F2, ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट साइड में होगा F1 टू F1। ये कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस जो है इसका, इसके आगे एक स्क्रीन रखा, कितने सेंटीमीटर पे रखा गया है? स्क्रीन रखा गया है 30 सेंटीमीटर पे। लेट्स से मैं अभी यहां पर बता दूं कि ये स्क्रीन है और इस स्क्रीन के ऊपर आपको इमेज बनने वाली है। तो इमेज इस स्क्रीन के ऊपर बनेगी और ये स्क्रीन जो है 30 सेंटीमीटर पे रखा, ऐसे। देन सो यहां पर इमेज बन गई, ऐसे इमेज बनने वाली है इस स्क्रीन के ऊपर। ये इमेज है और इमेज जो है वो कितने हाइट की है? 6 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट आपने रखा है यहां, कहां पर? ये ऑब्जेक्ट जो है ये ऑप्टिकल सेंटर से आगे है, मतलब लेफ्ट साइड में है। ये यू होगा, यू मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और ये जो ऑब्जेक्ट आपने रखा ये 3 सेंटीमीटर इतना लेंथ का है। तो क्या क्या इंफॉर्मेशन दे दी इस फर्स्ट पॉइंट में? आपको क्या क्या दिया गया है? इट इज शोन दैट, इट इज गिवन दैट ऑब्जेक्ट कौन है? कैंडल। इसका हाइट कितना है? ऑब्जेक्ट हाइट इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं पता, है ना? ऑब्जेक्ट हाइट दी गई है आपको 3 सेंटीमीटर इतनी। देन उसके बाद इमेज हाइट, इमेज हाइट को हम डिनोट करते हैं H डैश से, और ये कितनी है? ये है 6 सेंटीमीटर। आप ऑब्जेक्ट हाइट को डिनोट करते हो, कौन सा सिंबल है? लास्ट वीडियो में मैंने बताया था H से डिनोट करोगे, और ये है 3 सेंटीमीटर इतना। देखो कैंडल की लेंथ जो है वो हाइट, कैंडल की हाइट H से डिनोट किया जाएगा, 3 सेंटीमीटर इतना है। इमेज की हाइट H डैश से डिनोट की जाएगी, ये 6 सेंटीमीटर इतनी है। और कहां पर बन गई है इमेज? इमेज बन गई है, इमेज डिस्टेंस हम लिखेंगे यहां पर, इमेज डिस्टेंस। बेटो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो क्वेश्चन में दी जाती है, उसे समझना है, उसे निकालना है वहां से। ये V से डिनोट किया जाता है और ये 30 सेंटीमीटर इतना है। ओके तो देखो मैंने सारी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में से अच्छे से निकाल ली है और इस सभी इंफॉर्मेशन को मैंने नोट डाउन कर लिया। सो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको सब कुछ समझ में आ जाना चाहिए। दैट्स इट। अभी अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन चलेगा। साइन कन्वेंशन मैंने आपको पढ़ाया था। साइन कन्वेंशन में आपको कौन सा डिस्टेंस प्लस लेना है माइनस लेना है ये समझ में आना चाहिए। बच्चों ऑब्जेक्ट हाइट जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, ये ऑब्जेक्ट हाइट हमेशा पॉजिटिव होती है, तो आपने लिखा पॉजिटिव 3 सेंटीमीटर। इमेज बनी है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे मतलब ये डिस्टेंसेस सारे निगेटिव होते हैं, तो इमेज की हाइट जो है वो निगेटिव होगी 6 सेंटीमीटर। याद रखो इमेज अगर रियल है तो रियल इमेज की हाइट निगेटिव होती है, इमेज अगर वर्चुअल है तो वर्चुअल इमेज की हाइट पॉजिटिव होगी। ये रियल इमेज मतलब ऑप्टिकल सेंटर के राइट साइड में बनती है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगी, तो इसीलिए मैंने इसको 6 सेंटीमीटर नेगेटिव ले लिया। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u है, ये हमें फाइंड करने के लिए क्वेश्चन दिया गया है। एट व्हाट डिस्टेंस लेगा, मतलब ये u हमें सॉल्व करना है। यहां पर इमेज डिस्टेंस कितना है? 30 सेंटीमीटर। इमेज डिस्टेंस कहां से कहां तक होता है? ऑप्टिकल सेंटर से इमेज तक। तो ये इमेज डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर के राइट साइड में है, मतलब ये पॉजिटिव होता है, तो मैंने इसको दे दिया पॉजिटिव। इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निगेटिव आएगा, तो आपको यहां पर u फाइंड करना है। u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, तो क्वेश्चन है आपको कि भाई इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u कितना है ये आपको सॉल्व करना है। यहां पर बच्चों ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को सॉल्व करने के लिए आपके पास क्या क्या है? H डैश V, ये सारी इंफॉर्मेशन है। U को निकालेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था मैग्निफिकेशन वाला। क्या है मैग्निफिकेशन? H डैश अपॉन H इज इक्वल टू V अपॉन U। मेरा पहला वीडियो आप जरूर देखो जिसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज बताए हैं। वो फॉर्मूलेज अगर आपको पता है तो आप ये सारी इंफॉर्मेशन को इजिली निकालकर सॉल्व कर सकते हो। तो फॉर्मूला आपके पास में H डैश अपॉन H इज इक्वल टू V अपॉन U। H डैश इमेज डिस्टेंस, H ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, V इमेज डिस्टेंस, U ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की जरूरत है, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दो, सॉल्व कर दो, खत्म, है ना? जल्दी जल्दी सॉल्व कर दीजिए। आपने सॉल्व कर लिया होगा आई होप। वीडियो को पॉज करिए, सॉल्व करके बैठो। मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया। H डैश क्या है? इमेज हाइट कितनी है? -6, मैंने -6 लिख दिया, अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट कितनी है? 3 सेंटीमीटर, मैंने 3 लिख दिया, इज इक्वल टू UV कितना है? V है 30 सेंटीमीटर। जो साइन है उसी साइन के साथ लिखिए, U हमें पता नहीं। चलिए फिर क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आपको आंसर मिल जाएगा। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? U इज इक्वल टू 30 इंटू 3 अपॉन -6 लिख सकता हूँ मैं, ये सब कुछ लिख सकते हो। 6 के टेबल में 30 आता है 5 नंबर पे,
माइनस साइन लग जाएगा, तो u इज इक्वल टू 5 3 15 माइनस 15 सेंटीमीटर। तो क्या हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मिल गया? यस, मिल चुका है। कितना है? 15 सेंटीमीटर। नेगेटिव आना चाहिए, यस नेगेटिव ही आना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है, वो ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट साइड में होता है। तो ऑब्जेक्ट कितने दूर होना चाहिए? जब आपको इमेज अगर 30 सेंटीमीटर पे रियल इमेज बनानी है तो ऑब्जेक्ट कहां पे रखना चाहिए? ऑब्जेक्ट रखना चाहिए 15 सेंटीमीटर पे। डन। ओके, फर्स्ट बिट हमारा सॉल्व हो गया। चलते हैं सेकंड बिट पे। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इन पार्ट ए? ये जो लेंस है इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी? बच्चों फोकल लेंथ कहां से कहां तक होती है? ऑप्टिकल सेंटर से लेकर f2 तक ये जो डिस्टेंस है ना, इस डिस्टेंस को कहा जाता है फोकल लेंथ। ये फोकल लेंथ कहां पर है? ऑप्टिकल सेंटर के राइट साइड में है। राइट साइड का डिस्टेंस क्या होना चाहिए? ऑफकोर्स पॉजिटिव होना चाहिए। तो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव आनी चाहिए। पॉजिटिव आंसर मिलेगा आपको सॉल्व करते। देखो हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव क्यों मिला? क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है? पॉजिटिव होती है। याद कर लो, पॉजिटिव होती है। तो हमें सॉल्व करने के बाद आंसर कितना मिलना चाहिए? पॉजिटिव मिलना चाहिए। चलते हैं फोकल लेंथ को सॉल्व करते हैं। बी बिट को सॉल्व करते हैं। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इन पार्ट ए? तो जो फोकल लेंथ को सॉल्व करने के लिए आपके पास लेंस फॉर्मूला है। आप लेंस फॉर्मूले से इसको सॉल्व कर सकते हो। आई होप आपको इतना समझ में आ गया। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और मैं अभी इस पार्ट को इरेज कर रहा हूं। ओके, चलते हैं नाउ। फोकल लेंथ को सॉल्व करना है, तो फोकल लेंथ को सॉल्व करने के लिए मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं। वो है लेंस फॉर्मूला। क्या क्या लगता है लेंस फॉर्मूले में? v यहां पर है 30 सेंटीमीटर प्लस, हमें पता है u माइनस 15 सेंटीमीटर। अभी आपने सॉल्व किया, फर्स्ट पार्ट में u आपने सॉल्व किया। आपको f सॉल्व करना है। f अभी कैलकुलेट करना है, फोकल लेंथ कैलकुलेट करनी है। तो बच्चों फोकल लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा लेंस फॉर्मूला। क्या होता है बताओ जरा? वेरी गुड। लेंस फॉर्मूला है रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, मतलब 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये हो गया आपके पास में लेंस फॉर्मूला। डन। चलते हैं नाउ। अभी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे। तो 1/f इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू 1/v। भाई v क्या है मेरे पास? 30 पॉजिटिव है, माइनस 1/u। u क्या है? माइनस 15। साइन के साथ लिखो बच्चों। साइन कन्वेंशन आपने पढ़ा है, साइन कन्वेंशन के साथ लिखना पड़ेगा। अगर साइन गलत तो आंसर गलत। चलते हैं। क्या मैं प्लस प्लस को माइनस माइनस को प्लस कर सकता हूं? यस कर सकता हूं। तो इसका मतलब आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/f इज इक्वल टू 1/30 प्लस 1/15। कहां से आया प्लस? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। मैंने 15 प्लस 1/15 लिख दिया। अच्छा, अभी यहां से आगे आपके पास में दो वेज हैं। देर आर टू वेज, देर आर टू मेथड्स। अभी मैं यहां पर एक तो एलसीएम के थ्रू जा सकता हूं। ये पार्ट सॉल्व करने के लिए मुझे एलसीएम का वे एक है, एलसीएम मेथड में यूज कर सकता हूं। दूसरा मेथड मेरे पास है जिसे मैं कहूंगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जो मेथड आपको इजी लगे उसके साथ आपको जाना होगा। एक तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करिए या फिर आप एलसीएम मेथड यूज करिए। चलो मैं दोनों मेथड बता देता हूं आपको। तो मैंने यहां पे क्या किया, अभी देखो मैं फर्स्ट मेथड यूज कर रहा हूं जो कि एलसीएम वाला। तो मैं यहां पर 15 और 30, 15 के टेबल में 30 आता है, 30 के टेबल में भी 30 आता है। तो मैंने 30 को कॉमन ले लिया। ओके, 30 के टेबल में 30 कितने नंबर पे आता है? 1 नंबर पे। 15 के टेबल में 30 कितने नंबर पे आता है? 15 के टेबल में 30 कितने नंबर पे आता है? सेकेंड नंबर पे आता है। 15 2 जा 31 जा ऐसे। तो 1/f इज इक्वल टू 30 एज इट इज रहा। ये 1 + 2 3 हो जाएगा। तो f कितना मिलेगा? f इज इक्वल टू, मुझे रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। देखो 1/f नहीं चाहिए हमें, हमें क्या चाहिए? f चाहिए, खाली फोकल लेंथ चाहिए। तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी फिर? रेसिप्रोकल करने के बाद 30/3। तो फोकल लेंथ सॉल्व करने के बाद मुझे मिल गई कितना? 10 सेंटीमीटर इतना, सॉरी 10 सेंटीमीटर इतना। दिस इज 10 सेंटीमीटर। देखो आंसर आपको पॉजिटिव मिला, और पॉजिटिव ही मिलना चाहिए था क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ जो है ना वो पॉजिटिव आती है। ओके, मैंने अभी ये जो सॉल्व किया है ये एलसीएम मेथड के थ्रू। और एक अल्टरनेट वे है, मैंने कहा ना यहां से आगे ये जो पार्ट है ये एलसीएम वाला हो गया। यहां से आगे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली मेथड यूज कर सकते हो। हर किसी क्वेश्चन में आपको दो मेथड यूज करने की जरूरत नहीं है, जो इजी लगे वो सॉल्व करिए, है ना। तो मैं आपको यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपको यहां पर दोनों मेथड बता देता हूं। आगे आने वाले क्वेश्चंस में किसी भी एक मेथड का आप यूज करिए। चलो एलसीएम से मैंने यहां पर निकाल लिया। अभी मैं यहां पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकता हूं। देखो कैसे, ये जो था 1/f
इज इक्वल्स टू 1/30 प्लस 1/15, बराबर है। यहां तक आपके आ गया था। अभी आपने 30 कॉमन लिया था, अभी हम कॉमन नहीं लेंगे, अभी मैं क्या करने वाला हूं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दूंगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मतलब 15 को 1 से मल्टीप्लाई करिए, 30 को 1 से मल्टीप्लाई करिए, तो देखो 1/f इज इक्वल्स टू 15 1 जा 15 प्लस 30 1 जा 30 अपॉन में 15 3 जा 45, 45 के ऊपर एक 0, 450 आ गया। नेक्स्ट ऐसे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया, 15 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 30 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 15 को 30 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1/f इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, प्लस 45, ये क्या हो गया 450। अभी मुझे f चाहिए खाली, तो मुझे रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। रेसिप्रोकल क्या हो गया 450/45। अगर मैं 450 को 45 से डिवाइड कर दूं तो मुझे आंसर क्या मिलने वाला है, दैट इज इट विल बी फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। दैट्स इट। दोनों भी आंसर सेम ही आने चाहिए, कोई भी मेथड यूज करिए, बोथ आर द सेम। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 मैं सजेस्ट करता हूं आपको कि आप लोग इस वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन नंबर 2 को अच्छे से रीड करो और आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन 2 देख रहे हैं, a concave lens forms the image of an object kept at a distance 20 centimeter in front of it at a distance 10 centimeter on the side of the object। बच्चों कॉन्केव लेंस एक ऐसी लेंस है कि जो सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल इमेज को बनाती है। मतलब क्या, मतलब आप डायग्राम से समझने की कोशिश करिए। ये है मेरे पास कॉन्केव लेंस ऐसी, और यहां पर मेरे पास आ गया है एक प्रिंसिपल एक्सिस लाइन। इस प्रिंसिपल एक्सिस लाइन के ऊपर आपने कहां पर ऑब्जेक्ट रखा, यहां पे। ओके, दिस इज आर ऑब्जेक्ट विच वी हैव प्लेस्ड हियर। जिस साइड में ऑब्जेक्ट है ना, उसी साइड में इमेज बनती है। ये वर्चुअल इमेज बनाता है खाली। ओके, ऑप्टिकल सेंटर के राइट साइड में इमेज नहीं बनेगी। ऑप्टिकल सेंटर के राइट साइड वाली इमेज मतलब रियल, ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट साइड वाली इमेज मतलब वर्चुअल। क्या है क्वेश्चन देखो, अ कॉन्केव लेंस फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट केप्ट एट अ डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर। मतलब क्या है कोण, 20 क्या है, 10 क्या है, बताओ जल्दी जल्दी। वेरी गुड, समझ लिया शायद आप लोगों ने। तो यहां पर ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्या है ये यू, यू कितना हो गया मेरे पास में 20 सेंटीमीटर। वेयर इज द इमेज, इमेज इज फॉर्म्ड एट 10 सेंटीमीटर। इमेज यहां कहां पर बनी है, ऐसा उन्होंने कहा। दिस इज इमेज। कितने डिस्टेंस पे बनी है इमेज, ये डिस्टेंस कितना है, v इज इक्वल्स टू, जगह नहीं है वहां पे, मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं। सो ये जो इमेज डिस्टेंस है v कितना है, v इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। ओके, तो इंफॉर्मेशन आपने ले ली, अच्छे से लिखो। सो हियर वी हैव ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का सिंबल अभी बार बार नहीं बताऊंगा क्योंकि ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u होता है और ये माइनस ही होगा हमेशा, तो कितना है -20 सेंटीमीटर। इमेज डिस्टेंस v लिखो। दूसरा क्या है आपके पास, इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। और इमेज डिस्टेंस क्या होता है, इमेज डिस्टेंस को हम v से डिनोट करते हैं, कितना है 10 सेंटीमीटर। बच्चों ये 10 सेंटीमीटर अभी मैं माइनस लूं या प्लस लूं, अफकोर्स माइनस, निगेटिव लेना पड़ेगा। क्यों निगेटिव लेना पड़ेगा, देखो क्योंकि ये इमेज जो बनी है ना ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट साइड में बनी है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट कहां पर है, ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट साइड में है, इमेज भी ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट साइड में बनी, तो लेफ्ट साइड के डिस्टेंस सारे निगेटिव होते हैं। मेरा पहला वीडियो देखिए जिसमें मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करवा के दिया है। तो ये 10 सेंटीमीटर हो गया। तो क्या था, कॉन्केव लेंस फॉर्म द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट केप्ट एट अ डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज। तो बच्चों ये इमेज कौन सी है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन गई। कॉन्केव लेंस ये सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल इमेज बनाता है, मैंने पहले भी बताया आपको। तो ये कॉन्केव लेंस है। तो फर्स्ट बिट आपने इमीडिएटली सॉल्व कर दिया, तो फर्स्ट बिट क्या हो गया, इमेज इज नेचर, लिख दो खाली, सॉरी इमेज इज वर्चुअल, इमेज इज वर्चुअल। बच्चों वर्चुअल इमेज जो होती है ना, ये हमेशा इरेक्ट होती है। इरेक्ट मतलब सीधी, ऑब्जेक्ट जैसा है वैसे इमेज बनेगी। वर्चुअल इमेज इरेक्ट होती है। एंड देन सेकंड बिट कहा, फर्स्ट बिट हमने सॉल्व कर दिया, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। फर्स्ट बिट में कुछ कैलकुलेशन नहीं थे, समझना है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है। क्या, कॉन्केव लेंस हमेशा वर्चुअल इमेज बनाती है सेम साइड पे, जहां पर ऑब्जेक्ट रखा ना उसी साइड में इमेज बन जाती है। तो ये वर्चुअल इमेज बन गई। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, तो फोकल लेंथ फाइंड करनी है। फोकल लेंथ को सॉल्व करने के लिए आपके पास इमेज लेंस फार्मूला पहले क्वेश्चन में आपने जो देखा वही, और उसी मेथड से आप यूज कर लोगे। तो आपको फोकल लेंथ f सॉल्व करनी है।
बच्चों साइन कन्वेंशंस के अकॉर्डिंग आपने सभी को साइन बराबर लगा दी, तो 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u फॉर्मूला है। जल्दी जल्दी इसके अंदर आप वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करोगे। 1/f इज इक्वल्स टू 1/v कितना है -10, मैंने -10 लिखा, माइनस 1/u कितना है, u मैंने -20 लिखा। इसमें से क्या हो जाएगा बच्चों, कौन सा प्लस प्लस कर दोगे, ये माइनस प्लस कर दो। 1/f इज इक्वल्स टू 1/-10 एज इट इज रहा, लेकिन ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1/20 मैंने यहां पर कर दिया। डन। चलिए देखो देखो, आपको क्या किया मैंने उसे अच्छे से समझने की कोशिश करो। ये माइनस माइनस प्लस हो गया। ओके, अभी मैं क्या कर सकता हूं आगे, यहां पर आपको एक पॉइंट याद रखना है बच्चों कि आप तो एक तो एलसीएम के थ्रू जाइए या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, जो आपको आसान लगे वो मेथड। तो 1/f इज इक्वल टू, मैं क्या कर रहा हूं देखो, यहां पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 21 जा 20 ले लिया मैंने, बराबर है, 10 1 जा 10 माइनस है 10, ओके, अपॉन में 20 को 10 से मल्टीप्लाई करिए 200, माइनस है, माइनस साइन लगा दी मैंने, बराबर है। 20 1 जा 20 माइनस 10 1 जा -10, 20 इंटू 10 200, माइनस वाला लग दिया। अच्छा, तो 1/f इज इक्वल टू, आगे क्या करना है, 20 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 20 में से 10 को माइनस कर दीजिए तो 10 यहां पर बच गया, अपॉन माइनस 200। अभी हमें सिर्फ f चाहिए, तो f के लिए -200 अपॉन 10, तो 10 में से मतलब ये 0 कैंसिल कर दो, तो फोकल लेंथ कितनी हो गई, फोकल लेंथ हो गया हमारे पास में 20 सेंटीमीटर निगेटिव। बच्चों आंसर निगेटिव मिलना चाहिए क्या, यस निगेटिव मिलना चाहिए, 20 सेंटीमीटर ये आंसर आपका आ गया है। तो यहां पर आपने देखा आंसर निगेटिव ही क्यों मिला, क्योंकि कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ निगेटिव होती है। चलो दोनों बिट्स आपने सॉल्व कर लिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिए, जहां कहां पर आपको डाउट लग रहा है कमेंट करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं क्विकली। दोनों बिट्स हमने सॉल्व कर दिया, यस क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखो, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज 25 सेंटीमीटर। चलो लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस मतलब कॉन्वेक्स लेंस है और इसकी फोकल लेंथ आपको देखी रखी है। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव होती है, कितनी है 25 सेंटीमीटर इतनी। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, इसके लिए मैंने पॉजिटिव साइन दे दिया। कॉन्वेक्स लेंस हैज अ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू ऑब्टेन द वर्चुअल इमेज ऑफ ट्वाइस ऑफ द साइज। उन्होंने कहा कि ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा जाए ताकि इमेज जो है वो आपको मैग्नीफाइड मिले 2 टाइम्स, वर्चुअल इमेज मिलनी चाहिए। तो वर्चुअल इमेज मतलब क्या होती है, वर्चुअल इमेज मतलब पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट साइड में बनती है। अगर मैं रियल इमेज कहता तो मैग्निफिकेशन क्या मिलता, देखो m क्या है, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन मतलब क्या है, रेशो। रेशो मतलब क्या होता है, इमेज हाइट टू ऑब्जेक्ट हाइट। तो यहां पर उन्होंने कहा कि इमेज जो है ना वो ट्वाइस द साइज बननी चाहिए, डबल साइज की बननी चाहिए। ओके चलो, तो एक कॉन्वेक्स लेंस है, 25 सेंटीमीटर की फोकल लेंथ है, तो इसके आगे आपको ऑब्जेक्ट कहां पे रखना चाहिए ताकि वर्चुअल इमेज डबल साइज की बन जाए। गॉट इट। चलो तो अभी हम यहां पर क्या करेंगे, इसकी फोकल लेंथ फाइंड आउट करने के लिए यहां पर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला दोनों भी यूज करने पड़ने वाले हैं। तो मैं अभी क्या यूज करता हूं देखो, पहले मैंने यहां पर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज किया। मैग्निफिकेशन के अकॉर्डिंग मुझे क्या मिलने वाला है देखो बच्चों, मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू v अपॉन u होता है ना। मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, h' अपॉन h और v अपॉन u से। तो मैंने v अपॉन u वाला यूज कर लिया है ना। तो अच्छा, मैग्निफिकेशन कितना है 2, प्लस क्यों लिखा, क्योंकि ये मैग्निफिकेशन 2 लिखा है, प्लस क्यों लिया है, क्योंकि ये वर्चुअल इमेज है। 2 इज इक्वल टू v, मुझे नहीं पता, u नहीं पता, बराबर है। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि यहां पर कि इमेज डिस्टेंस जो होगा ये डबल ऑफ u हो जाएगा, बराबर है। तो आपने v को कुछ ऐसे लिख दिया, अभी फिलहाल तो ऐसे लिख दो, डन। चलिए ओके, यहां तक समझ में आ गया शायद आपको। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमने यूज कर लिया। हमें यहां पर मेन सॉल्व करना है अभी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को सॉल्व करने के लिए आप लेंस फॉर्मूला का यूज करना है। लेंस फॉर्मूला क्या है हमारे पास, लेंस फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। बच्चों अभी आपको क्या करना है, 1/f, f की वैल्यू पता है हमें कितनी है
25 प्लस इज इक्वल टू v का वैल्यू कितना निकाला हमने 2u, 2u को यहां पर लिख दीजिए माइनस u की वैल्यू, यही तो सॉल्व करनी है भाई हमें, u को तो ही निकालना है हमें। चलो फिर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, u 1 जा u, 2u 1 जा 2u, u u u u 1/25 इज इक्वल टू u को 1 से मल्टीप्लाई किया u, 2u को 1 से मल्टीप्लाई किया ये माइनस 2u अपॉन 2u इंटू u, 2u इंटू u, u ओके नाउ व्हाट कुड बी डन, यहां पे अभी क्या कर सकते हैं हम लोग, यहां पर हम कर सकते हैं, यहां सॉरी ओहो 1/25 इज इक्वल टू, मैं यहां पे कुछ ऐसे कर सकता हूं, देखो भाई 2u में से ये u को माइनस करेंगे, ये u मतलब क्या है 1u है, 2u में से 1u को माइनस कर दो 1u अपॉन 2u, डन। ओके यहां पर पॉइंट ये आने वाला है कि मैंने यहां पर बिगर नंबर से स्मॉलर नंबर को माइनस किया और ये साइन जो है ये बिगर नंबर की है, तो यहां पर ये माइनस साइन लगनी चाहिए। हाँ इसमें से अभी क्या कैंसिल हो सकता है, इसमें से कैंसिल होने के चांसेस है, मेरे पास में u और u को मैंने कैंसिल कर दिया, u को कैंसिल करने के बाद मुझे अभी क्या बन रहा है 1/2u बच गया। तो अभी हम आगे चलते हैं, मतलब अभी कहां तक आ गए हम लोग, देखो आपके पास क्या क्या है अभी 1/25 इज इक्वल टू -1/2u, इतना बच गया हमारे पास में। ओके ओके हाँ माइनस कुछ रहा नहीं ना, चलो 1/25 इक्वल टू -1/2u, 1/25 इक्वल टू -1/2u, डन। अच्छा अभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, 2u को 1 से मल्टीप्लाई करिए, 25 को -1 से मल्टीप्लाई करिए, तो यहां पे क्या लिख सकता हूं मैं, देखो 2u 1 जा 2u इज इक्वल टू -25 1 जा -25, u इज इक्वल टू -25 अपॉन 2, और ये u मिल जाएगा मुझे 25 को अगर मैं 2 से मतलब हाफ कर दो तो ये और माइनस सेंटीमीटर, 25 का हाफ कर दिया मैंने 12.5, ये था ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, समझने की कोशिश करिए, जहां कहां पर आपको डाउट लग रहा है प्लीज आप मैसेज करिए, आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 इज वी हैव अगेन सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 को देखो, आप सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 4 को, अच्छे से रीड करिए, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए और चलते हैं। What is question number 4 exactly? Where should an object be placed in front of a convex lens? Convex lens दिया है, convex lens के आगे ऑब्जेक्ट कहां पे रखना है, of a focal length 0.12 मीटर to obtain real image of size 3 times the size of the object on the screen। भैया क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको सारी चीजें समझ में आ जानी चाहिए कि लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स है। ओके भाई समझ में आ गया, कॉन्वेक्स लेंस दिया है, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कितनी दी है भाई, फोकल लेंथ दी है 0.12 मीटर, इतनी दी है। भैया ये लेंस अगर कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स लेंस मतलब क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस का मतलब फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव होती है, इसे पॉजिटिव निकाल दो। 0.12 मीटर टू ऑब्टेन अ रियल इमेज, रियल इमेज बननी चाहिए ऑफ द साइज 3 टाइम्स, 3 टाइम्स मतलब मैग्निफिकेशन मिलना चाहिए 3। बच्चों अभी आप ये मैग्निफिकेशन जो है ना, ये कौन सा है, रियल इमेज का मैग्निफिकेशन है। रियल इमेज का मैग्निफिकेशन हमेशा क्या होता है, रियल इमेज का मैग्निफिकेशन हमेशा होता है नेगेटिव। एक सेकेंड पीछे आ जाता हूं मैं, हाँ बराबर है, वेरी गुड। वर्चुअल था, देखो इस क्वेश्चन में वर्चुअल था, वर्चुअल में हमने क्या लिया था प्लस, ये है रियल इमेज वाला क्वेश्चन, तो रियल इमेज का मैग्निफिकेशन हमेशा क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। कॉन्वेक्स लेंस रियल इमेज बनाता है, कॉन्वेक्स लेंस ने रियल इमेज जो बनाई वो 3 टाइम्स मैग्नीफाइड बनाई, -3। फोकल लेंथ जो है इस कॉन्वेक्स लेंस का ये 0.12 फोकल लेंथ होती है पॉजिटिव, मैंने पॉजिटिव साइन लगा दी ऑन द स्क्रीन। अच्छा सो वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस, उसी टाइप का क्वेश्चन है, सिर्फ आपको यहां पर माइनस, बस इतना ही है। तो अभी यहां पे हमें u को सॉल्व करना है, भाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा। चलिए फिर वही सेम फॉर्मूला, कौन सा, सबसे पहले हम यूज करेंगे कौन सा वाला, मैग्निफिकेशन, बराबर है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन से मैं क्या लिख सकता हूं, देखो h डैश अपॉन h इज इक्वल टू v अपॉन u।
यहां पर हम आ जाते हैं मेन मतलब मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू वी अपॉन यू वाला फॉर्मूला। तो मैग्निफिकेशन मुझे कितना दिया है, मैग्निफिकेशन मुझे दिया है -3, मैंने -3 लिख दिया, इज इक्वल टू वी अपॉन यू। अभी बच्चों यहां से v को मैं क्या लिख सकता हूं, देयरफॉर मैं क्या v को ऐसे लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू -3u। यस, ये बन गया हमारा v, ये v की वैल्यू मुझे मिल गई। डन। अभी नेक्स्ट क्या करना है, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, प्रीवियस क्वेश्चन को याद करो। फिर बाद में हमने क्या किया था, देखो यहाँ पे हमने 2u निकाल लिया था, खत्म। और इसके बाद हमने यहाँ पे क्या करना है, अभी यहाँ तक हम -3u तक आ गए। अभी लेंस फॉर्मूला क्विकली आप सॉल्व करिए, अभी आगे आपको आना चाहिए। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, बराबर है। ओके, चलते हैं। f कितना दिया है 0.12, f कितना है 0.12 लिख दिया मैंने, इज इक्वल टू v कितना दिया है -3u कर दिया मैंने, माइनस u कितना दिया है, उसी को तो सॉल्व करना है भैया हमें। u के लिए तो हम यहाँ पर इतना कर रहे हैं सब कुछ। ओके, अभी इस पार्ट को, ये पार्ट को तो कुछ डिस्टर्ब नहीं करना है, इक्वल के लेफ्ट साइड में कुछ डिस्टर्ब नहीं करेंगे, इक्वल के राइट साइड में हमें जो भी कुछ काम करना है इक्वल के राइट साइड में करेंगे। तो इक्वल के राइट साइड में हम क्या करेंगे, u वन जा u माइनस -3 वन जा -3u, बराबर है, माइनस है आगे, और -3u के साथ u को मल्टीप्लाई कर दिया। लेंस कॉन्वेक्स है बच्चों, हाँ कॉन्वेक्स लेंस है, याद रखो। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम सॉल्व कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सॉल्व करना है मतलब क्या होगा, निगेटिव आंसर आना चाहिए। माइनस माइनस को प्लस कर दीजिए, 1/0.12 मैंने एज इट इज रखा, इस माइनस और इस माइनस को प्लस कर दूंगा, तो इसका मतलब 3u के साथ 1u को प्लस कर दीजिए, ये 4u मिल जाएगा आपको। 3u माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3u के साथ u को अगर मैं ऐड कर दूं तो 4u मिल जाएगा, अपॉन में क्या रहा, अपॉन में रहा -3u। अभी क्या हो जाएगा, इसमें से एक u को कैंसिल कर दो, अभी क्या रहेगा, अभी आपके पास इतना बच गया क्या, 1/0.12 इज इक्वल टू 4/-3u, इतना बच गया। चलते फिर अभी आगे क्या हो सकता है पॉसिबिलिटीज, हम इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दे, -3u को 1 से मल्टीप्लाई करो, 0.12 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स इट। -3u इज इक्वल टू 4 इंटू 0.12। अच्छा, और आगे क्या कर सकते हैं फिर, अभी माइनस, देखो ये u को एज इट इज रखेंगे, ये -3 को इधर शिफ्ट कर देंगे तो मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, सॉरी डिवीजन में चला जाएगा, तो u इज इक्वल टू 4 इंटू 0.12/3। चलो भाई, u इज इक्वल टू 12 4 जा 48, 0.48/3। ओके, तो u इसे सॉल्व करने के बाद ये जो है ये 0.31 जा 3 और 3 6 जा 18, तो मुझे इतना, यहाँ पर माइनस कहाँ पे रहेगा हमारा, ये -3 था, ये -3 एज इट इज रहेगा, ये -3 एज इट इज रहेगा, माइनस एज इट इज रहेगा, साइन को कहीं पे भूलोगे नहीं, छोड़ना नहीं साइन को, फाइनल आंसर तक साइन के साथ लेके आना है। साइन अगर छोड़ दिए तो 1 मार्क आपको मिलेगा नहीं, एग्जामिनर आपका 1 मार्क कम कर देगा। चलते हैं, तो इस तरह से हमने 4 क्वेश्चंस कर दिए। आई होप वीडियो थोड़ा लेंदी हो रहा है बच्चों, तो मैं यहाँ पर 4 क्वेश्चंस पे रुक जाता हूँ। इस वीडियो में मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि टोटल 9 क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा, बट अभी रुक जाते हैं। आने वाले वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 9 अगले वीडियो में आपको मिल जाएगा। सो ट्राई करिए सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर ऑल, बाय बाय।